अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आईपीएल में मैच फिक्सिंग की जो बुदबू है वो दिन ब दिन फैल रही है। बीसीसीआई की वार्निंग जारी करने के बावजूद और एंटी करप्शन के रिडार के ऊपर बिजनेसमैन आने के बावजूद जो है वो अब इस फिक्सिंग का जो आप ये कह लें कि जो डायरेक्शन है वो खिलाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। पहले आईपीएल महंगे खिलाड़ी खरीदने की वजह से काफी फेमस थी और हर खिलाड़ी की ये कोशिश होती थी कि वो आईपीएल खेले, लेकिन अब यही महंगा बिकना, यही पैसे की रेल पेल, यही पैसे की बारिश जो है वो उन खिलाड़ियों का करियर भी खत्म कर रही है और साथ साथ में उनको उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उसने आईपीएल का जो इवेंट है उसके रंग में भंग भी डाल दी है और पूरे का जो पूरा इवेंट है उसमें लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। इसके बारे में अब प्रॉपर एविडेंस भी आ गई है जो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें आईपीएल की तो उसमें फिक्सिंग की बुदबू के बारे में मैंने आपको एक प्रॉपर जो है वो बीसीसीआई का जो प्रेस रिलीज है वो मैंने आपको पढ़कर बताई थी कि बिजनेसमैनों के साथ राब्ता नहीं करना, मिलना नहीं है, फिक्सिंग हो रही है। $10 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। हर साल आईपीएल में $10 बिलियन का सट्टा चलता है, बुकीज गिरफ्तार होते हैं, खिलाड़ी जो हैं वो 10 लाख के इवज नो बॉल्स कर चुके हुए हैं आईपीएल में और ये पैसे की रेल पेल और महंगे खिलाड़ियों का बिकना, ये सब चीजें जो हैं वो उसका पार्ट है। आरसीबी और पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के मैच के बाद से ये अब आवाजें गूंज रही हैं। इन सब के बीच अब एक और चीज जो है वो सामने आई है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आईपीएल जो अपने सब महंगे खिलाड़ी खरीदने की वजह से और बहुत ज्यादा पैसा कमाने की वजह से फेमस है। इसका पूरा लिंक मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये पैसा असल में आता कहां से है और ये फिर आईसीसी में, बाकी बोर्ड्स में, खिलाड़ियों में और हर बंदे में कैसे बंटता है। इसका प्रॉपर मैंने आपको वो पूरा चार्ट बताया था। अगेन इसके ऊपर मैं 1-2 मिनट बात करूंगा वीडियो के एंड के ऊपर। अब बात कर लेते हैं 4.2 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदे गए ऑस्ट्रेलिया के फेमस जो ऑलराउंडर हैं मैक्सवेल्स। वो 6 मैचों में मैच जो हैं वो 41 रन स्कोर कर चुके हैं या किए हैं उन्होंने और इनकी इस बैड परफॉर्मेंस की वजह से इंडियंस अब मैक्सवेल को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये निशाना बनने की वजह यह है कि तुम्हें इतने पैसे में खरीदा है और तुम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो। अब प्रॉपर कमेंटेटर जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मीडिया में इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी बिग वेल्स भी यहां पर मौजूद हैं। मैक्सवेल तो कुछ भी नहीं है। अब हम सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करते हैं। विकेट कीपर है इंडिया के और 27 करोड़ रुपए में बिके हैं। कितने रुपए में? 27 करोड़ रुपए में। रन्स बनाए कितने? 120 रन्स और एक रन पड़ रहा है 22 लाख इंडियन रुपीस में, पाकिस्तानी तकरीबन 60 लाख रुपए में ऋषभ पंत का एक रन इस वक्त आईपीएल को पड़ रहा है। उसके बाद श्रेयस अय्यर की बात करें तो 150 रन बनाए हैं, 26 करोड़ में बिके हैं, 26.6। ये इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं मैं। और तकरीबन एक रन 17 करोड़ का पड़ा है। और उसके बाद सबसे महंगी विकेट जो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर जो हैं वो 12.5 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके हैं और इनकी 2 विकेटें हैं और इनकी एक विकेट जो है इनकी टीम को 6.25 करोड़ में पड़ रही है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपीस बनते हैं। आप अब इस बात से अंदाजा लगा लें कि जब खिलाड़ियों को आप इतना पैसा देंगे और आईपीएल में तो श्रीशांत जैसे खिलाड़ी एक नो बॉल के इवज 10 लाख रुपए ले चुके हैं,
तो जब आप एक खिलाड़ी को इतना ज्यादा पैसा दोगे, नूर अहमद 10 करोड़ रुपए में बिके हुए हैं, और ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो इतने महंगे बिके हैं, कोई मैच ही नहीं खेला। तो जब एक विकेट आपको 6.25 करोड़ रुपए में पड़ेगी और एक रन आपको 22-23 और पाकिस्तानी तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपए के बीच पड़ेगा, तो फिर आप उस खिलाड़ी से जो मर्जी करवाएं। तो यही वजह है कि अब लोगों का जो एतमाद है वो आईपीएल के ऊपर से उठ रहा है। और इसके ऊपर मैं कल देख रहा था, तकरीबन इंडियन मीडिया ने 150 से ज्यादा वीडियोस बनाई हैं जो सिर्फ आईपीएल की फिक्सिंग के ऊपर बनाई गई हैं। और हर चीज जब वो ताने बाने या कड़ी के साथ कड़ी हम मिलाते हैं तो हमें सिर्फ एक नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि यार ये जो आईपीएल सबसे बड़ी लीग जिसको कहा जाता है, ये अगर सबसे बड़ी लीग है तो ये सबसे बड़ा फिक्सिंग का मेला भी है। यहां पर बुकीज करोड़ों रुपए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो करोड़ों रुपए इनको मिले हैं, जो आगे बटे हैं, इसका मतलब है जो बांट रहा है वो अरबों रुपए कमा रहा है। और सब कुछ जो है वो इसमें तय है, क्योंकि हर जब कड़ी से कड़ी आप मिलाते हैं और आप एक ही नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि यहां पर चीजें जो हैं वो फिक्स हैं और इन फिक्स चीजों के तहत ही सिस्टम को चलाया जा रहा है। और बस आवाम की जो आंखें हैं उसमें वो धूल झोंकी जा रही है और क्वालिटी क्रिकेट जो है वो हमें पीएसएल में देखने को मिल रही है। यहां पर भी एक दो इश्यूज हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बाबर साहब अभी 2 रन बना चुके हैं और उनके रन भी करोड़ों में ही पड़ रहे हैं हमें। और रिजवान साहब जो हैं वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और इन दोनों की टीमें अपने पॉइंट टेबल में आखिरी नंबर के ऊपर है। इन 5वें छठे के ऊपर इन दोनों का मुकाबला चल रहा है। ना कप्तानी काम की, ना बैटिंग ऑर्डर का काम का, और ना परफॉर्मेंस जो है वो किसी काम की है।